जय हिंद मेरे दोस्तों, मेरा नाम है रणधीर सिंह और मैं आप सबका स्टडी IQ IAS की यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत खास रहने वाली है क्योंकि हमें पता है कि किस तरीके से यूएसए अभी पूरी तरीके से खिलाफ हो चुका है यूक्रेन के। रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की को इन्वाइट किया और वहां पे प्रेस के सामने पब्लिकली यूक्रेन के प्रेसिडेंट पे निराशा जताई कि हमें बहुत ज्यादा ऑलरेडी हमने आप पे खर्चा कर दिया है, अब हम किसी भी तरीके से सपोर्ट नहीं करना चाहते यूक्रेन को। ऑलरेडी आपको थैंकफुल होना चाहिए यूएसए का कि यूएसए ने आपको इतना मिलिट्री एड प्रोवाइड किया और आपके ऊपर कितना उधार है, आपको उधार चुकाना भी है और हम किसी भी तरीके से आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, इसलिए सीज फायर एग्रीमेंट डील जो है करिए और जो रशिया के पास टेरिटरी है आपकी वो उसी के पास रहेगी। वहीं पे अगर आप देखेंगे, जैसे ही ये वीडियो जब वायरल हुई है ना, ये वीडियो जब यूरोपियन देशों के पास पहुंची तो फिर यूके ने, यूनाइटेड किंगडम ने, इंग्लैंड ने एक इमीडिएट समिट जो है अरेंज करवाया जिसमें सारे यूरोपियन देशों को इकट्ठा किया, जर्मनी, फ्रांस है ना, और अगर मैं बोलूं तो यूरोपियन यूनियन, ये सारा यूरोपियन यूनियन इकट्ठा होकर मेरे दोस्तों इन्होंने ये फैसला किया कि हम ऐसी कोई भी डील नहीं होने देंगे रशिया और यूक्रेन के बीच में रिगार्डिंग दिस वॉर, सीज फायर में, जिसमें यूक्रेन का नुकसान हो। हम अपनी टेरिटरी को किसी भी तरीके से रशिया के पास नहीं जाने देंगे एंड वी आर गिविंग फुल सपोर्ट टू यूक्रेन। तो ये अब किसी अलग ही लेवल पे जा रहे हैं, जहां पे ट्रंप को लग रहा था है ना कि मैं बहुत इजीली आके यूक्रेन रशिया वॉर को एंड कर दूंगा, वो इतना आसान नहीं है। और अब जेलेंस्की और ट्रंप बिल्कुल, जब बात आती है आइडियोलॉजी की, जब बात आती है इस वॉर को लेकर सोच की, तो दोनों की सोच बिल्कुल अलग है। लेकिन इतनी सोच अलग होने के बाद भी ये दोनों प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और जेलेंस्की तैयार हैं एक समझौता करने के लिए, एक एग्रीमेंट करने के लिए, और वो एग्रीमेंट शायद इस फ्राइडे को हो जाए। एंड दैट एग्रीमेंट इज ऑन व्हाट? मिनरल्स। यूएसए को ऐसा लगता है, डोनाल्ड ट्रंप को ऐसे लगता है कि यूक्रेन के पास बहुत ज्यादा मिनरल वेल्थ है, उसके बाद बहुत ज्यादा रिसोर्सेज है, खास करके कौन से रिसोर्सेज जो आज के टाइम पे सबसे ज्यादा रिक्वायर्ड है, जैसे टाइटेनियम, लिथियम, ग्रेफाइट, यूरेनियम। इसके रिजर्व्स बहुत ज्यादा है किसके पास? यूक्रेन के पास। और वहीं पे यूएसए हेवीली डिपेंडेंट है चाइना पे इन क्रिटिकल मिनरल्स के लिए। और अब जैसे डोनाल्ड ट्रंप बार बार वो क्या कर रहे हैं, ट्रेड वॉर छेड़ चुके चाइना के साथ, और उनको पता है कि मुझे अपने देश के लोगों को यकीन दिलवाना है, जो मैं इनको बोलता आया हूं कि चाइना हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो चाइना से इस डिपेंडेंसी को खत्म करने के लिए मुझे किसी और देश की तो जरूरत पड़ेगी। और उनको ऐसा लग रहा है कि यूक्रेन के पास इतनी वेल्थ है, मिनरल वेल्थ, कि हमें चाइना पे डिपेंडेंट रहने नहीं पड़ेगा और फिर ग्लोबल ट्रेड को मोनोपोलाइज यूएसए करेगा। लेकिन आज इस वीडियो में हम यह समझने वाले हैं कि क्या वाकई में जो यूक्रेन के पास मिनरल वेल्थ को समझा जा रहा है, क्या वो रियलिटी है कि उसकी हाइप बहुत ज्यादा क्रिएट की गई है? क्या वाकई में इसको फायदा होगा? यही इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों, ये डील जो है आपकी फाइनल कब होगी? फ्राइडे को। इस एग्रीमेंट में बेसिकली यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन प्रेसिडेंट, आइडिया क्या है कि हम क्या करेंगे, जो लिथियम है यूक्रेन के पास बहुत ज्यादा, ग्रेफाइट, लिथियम, ग्रेफाइट, टाइटेनियम, यूरेनियम और अदर मटेरियल जो खास करके किसके लिए चाहिए? इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के चाहिए, बैटरीज के लिए चाहिए, क्लीन एनर्जी के लिए चाहिए, क्लाइमेट चेंज को कंबैट करने के लिए, उस पर यह एग्रीमेंट होगा। डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं आप मुझे ये एक्सेस दीजिए। वहीं पे जेलेंस्की क्यों चाहते हैं कि ये डील हो जाए? हालांकि वो ट्रंप की आइडियोलॉजी का सहमत नहीं है, फिर भी ये डील चाहते हैं क्योंकि यूक्रेन को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है वॉर में। यूक्रेन ऑलमोस्ट तबाह हो चुका है वॉर में। यूक्रेन का इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलमोस्ट ध्वस्त हो चुका है और उस इंफ्रास्ट्रक्चर को वापस बनाने के लिए यूक्रेन को बहुत ज्यादा पैसा चाहिए। और इस पैसे को अगर कोई फुलफिल कर पाएगा, इस डिमांड को जो यूक्रेन को चाहिए फुलफिल कर पाएगा, वो यूएसए है। तभी जेलेंस्की और प्रेसिडेंट ट्रंप जो है इसको क्या करना चाहते हैं? आपका इस डील को फाइनल करना चाहते हैं। वहीं पे यूएसए को पता है कि जब बात आती है किसकी? मिनरल वेल्थ की, तो मुझे अब अपने लोगों को यकीन दिलवाना है। डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि मेरा चाइना के ऊपर से पूरी तरीके से डिपेंडेंसी खत्म हो जाए, राइट? और सिर्फ अगर ये डिपेंडेंसी खत्म करने में कोई देश अगर मुझे मदद कर सकता है, किसी देश से अगर मैं हेल्प ले सकता हूं, वो कौन है? आपका यूक्रेन है। तो इसके बदले क्या होगा? इस एग्रीमेंट में एक्चुअली होने क्या वाला है, यूक्रेन एक्सेस देगा यूएसए को, या यूक्रेन क्या करने वाला है, अपने मिनरल रिसोर्सेज, अपने एरियाज जहां पे बहुत ज्यादा मिनरल्स हैं, गैस है, ऑयल है,
उसको लीज पे दे देगा यूएसए को, और बदले में यूएसए जो है वो क्या प्रोवाइड करेगा, मनी प्रोवाइड करेगा ताकि यूक्रेन अपनी इकोनॉमी को वापस रिबिल्ड कर पाए। लेकिन यहां पे एक चीज समझने की बात है। पहले तो हम समझते हैं कि जो भी वैल्यूएबल मिनरल्स हैं, खास करके आज के टाइम पे जो मैंने आपको बताया ग्रेफाइट, ये है मेरे दोस्तों आपका क्या, ग्रेफाइट, दिस इज योर टाइटेनियम, बहुत इंपॉर्टेंट, और दिस इज योर लिथियम, यूरेनियम। इन चीजों पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी है, यूएसए के पास ये रिजर्व है ही नहीं है। अब बात ये करनी है हमने कि जो भी वैल्यूएबल मिनरल्स होते हैं, हमें ये बात समझनी है कि वो तीन वर्ड्स उनके साथ एसोसिएटेड है। एक है डिपॉजिट, एक है रिसोर्सेज, और एक है रिजर्व। डिपॉजिट का मतलब क्या है? डिपॉजिट का मतलब है कि ग्राउंड में किसी जगह में मिनरल्स मिल सकते हैं, हमें मिनरल्स मिले किसी जगह में। रिसोर्सेज का मतलब क्या है? जिन डिपॉजिट्स को हम क्या कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिजर्व, इस बात को समझिएगा। रिजर्व का मतलब है वो रिसोर्सेज जिनको हम आज की टेक्नोलॉजी यूज करके हम इजिली माइन कर सकते हैं, इजिली निकाल सकते हैं, और उनमें से प्रॉफिट होगा। तो ये तीन टर्म्स, तीन टर्मिनोलॉजीज जो हैं वो एसोसिएटेड है वैल्यूएबल मिनरल्स के साथ। अब देखिए यहां पे बात क्या हो रही है, बात ये हो रही है क्या यूक्रेन के पास वाकई में क्रिटिकल मिनरल्स हैं? तो बहुत सारी रिपोर्ट्स ये क्लेम कर रही हैं कि यूक्रेन के पास हां मिनरल्स हो सकते हैं, बट वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, डिपॉजिट्स है। मतलब हमें नहीं पता कि हम अगर उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे, उसकी माइनिंग करेंगे, तो प्रॉफिटेबल होगा या नहीं होगा। दे मे नॉट बी यूजेबल एनी टाइम। वहीं पे यूएसए का ही जियोलॉजिकल सर्वे है, क्या यूएसए का जियोलॉजिकल सर्वे जो ये बोलता है कि यूक्रेन के पास अभी जो सबसे इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं, जिनको क्रिटिकल मिनरल्स बोला जाता है, अगर हम देखेंगे उसका कितना इनके पास रिजर्व पड़ा हुआ है, ओनली 1%। तो दुनिया का जितना क्रिटिकल मिनरल्स है उसका सिर्फ 1% यूक्रेन के पास है। और वो भी क्या है मेरे दोस्तों, आपका देखेंगे बोल रहे हैं कि ये क्या है, ये ज्यादा है, बिल्कुल ज्यादा नहीं है, ये 1% तो बहुत ही कम है। और उसके बाद जब रशिया ने मेरे दोस्तों आपका इन्वेड करा, जब अटैक करा यूक्रेन पे, तो ऑलरेडी यूक्रेन जो इनकी माइनिंग वाइनिंग कर रहा था और जो इंफ्रास्ट्रक्चर यूज कर था, वो रशिया ने पूरी तरीके से तबाह कर दिया। खास करके जो ये मैंगनीज को एक्सट्रैक्ट करने के, जो स्टील मेकिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंगनीज को एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूक्रेन जो इंफ्रास्ट्रक्चर यूज कर रहा था, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी तरीके से तबाह कर दिया है। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम पूरी तरीके से तबाह हो गया। मुझे एक बात बताओ, वो इंडस्ट्रीज ग्रो ही नहीं कर पाएंगी, आप उन जगहों पे माइनिंग कर ही नहीं पाओगे जिन जगहों पे आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, आपके पास ट्रांसपोर्टेशन नहीं है। आप इस बात को समझिए कि जो इवन खुद यूएसए का जियोलॉजिकल सर्वे बोल रहा है कि इनके पास बहुत कम क्रिटिकल मिनरल्स हैं, बहुत ही कम। और दूसरी बात, क्या चैलेंज है अगर बाय चांस यूएसए कल को यूक्रेन के इस एग्रीमेंट को करके यूक्रेन के मिनरल वेल्थ को एक्वायर करता है, तो क्या वो इस मिनरल को मनी में बदलने में आसानी होगी उसे? नहीं, बहुत चैलेंजिंग रहने वाला है। क्यों चैलेंजिंग रहने वाला है? क्योंकि जिन मिनरल्स के पीछे भाग रहा है यूएसए, स्पेशली लिथियम के प्राइसेस जो है मेरे दोस्तों आपके ऑलरेडी 25% ड्रॉप कर चुके हैं। तो इन्वेस्टर्स जो है ना, दे आर नॉट रेडी टू इन्वेस्ट, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कोई फायदा नहीं है। अब देखिए ऑस्ट्रेलिया जो सबसे सेफ प्लेस है, जहां पे सबसे ज्यादा लिथियम की माइनिंग होती है, वहां पे भी मेरे दोस्तों जो माइनर्स हैं, जो भी कंपनीज इन्वॉल्व हैं लिथियम को माइन करने के लिए, वो भी अभी बहुत ज्यादा क्या हो रहा है मेरे दोस्तों, उनको नुकसान हो रहा है। तो मुझे एक बात बताओ, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश जो किसी भी वॉर में इन्वॉल्व नहीं है, वहां पे लिथियम की माइनिंग करके वो प्रॉफिटेबल नहीं बना पा रहे। यूक्रेन जैसी कंट्री जो वॉर में, मुझे एक बात बताओ, जो वॉर से पीड़ित है और बुरी तरीके से पीड़ित है, वहां पे आप कैसे मनी बनाओगे? और इन सबको करने के लिए यूएसए को बहुत ज्यादा पैसे खर्चने पड़ेंगे यूक्रेन में। इतना ज्यादा पैसा खर्चना पड़ेगा कि यूएसए उसको कभी प्रॉफिटेबल नहीं बना सकता। और बहुत सारे इन्वेस्टर्स को यह डर है कि भाई देखिए, अब यूएसए ने तो कहा था कि एक दिन के अंदर मैं आऊंगा और एक दिन के अंदर वॉर एंड हो जाएगी, सीज फायर हो जाएगा, लेकिन अभी फिर कई महीने हो गए, है ना, जनवरी निकल गया, फरवरी निकल गया और मार्च आ गया। और वहां पे यूरोप ने बिल्कुल एक स्टांस ले लिया, किसके खिलाफ? यूएसए के खिलाफ, कि अगर यूएसए सपोर्ट नहीं करेगा तो हम पूरी तरीके से ज़ेलेंस्की को सपोर्ट करने वाले। तो आप सोचिए कि मेरे पास अगर पैसा है और मैं क्रिटिकल मिनरल्स में इन्वेस्ट करता हूं, भाई मैं क्यों ऐसी जगहों पे जाके हजारों करोड़, है ना, हजारों डॉलर्स जो हैं, करोड़ों डॉलर जो इन्वेस्ट करूंगा, जहां पे मुझे पता है कल को कुछ भी हो सकता है। ये नुकसान है। अब देखो,
बात यह है कि ऑलरेडी इनको पता है, ये ट्रंप को भी पता है, जेलेंस्की को भी कब पता है कि भाई इस डील से कोई इतना बड़ा फायदा नहीं होने वाला, लेकिन फिर भी ये डील क्यों हो रही है? क्योंकि इनको पॉलिटिकल बेनिफिट है, इकोनॉमिकल बात बताई क्या जा रही है कि इकोनॉमिक बेनिफिट होगा, बट इकोनॉमिक बेनिफिट तो है ही नहीं है, जितना सर्वे हुआ, जितना रिसर्च हुआ। तो वाई बोथ ऑफ देम आर वेरी इंटरेस्टेड एंड दे आर पुशिंग दिस डील, क्योंकि ट्रंप जो है वो अपने लोगों को यकीन दिलवाना चाहते हैं, डोनाल्ड ट्रंप, कि भाई देखिए हमें चाइना पे जो हमारी डिपेंडेंसी थी मैं कम कर रहा हूं, मैंने जो वादा किया था कि चाइना हमारा सबसे बड़ा क्या है, आपका ट्रेड राइवल है, तो ट्रेड राइवलरी खत्म, क्योंकि अब मैं कहां जा रहा हूं, यूक्रेन की तरफ जा रहा हूं। तो ये लोगों को विश्वास, हालांकि इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं होगा, लेकिन लोगों को विश्वास दिलवा देगा यूएसए कि देखिए मैंने चाइना से डिपेंडेंसी खत्म कर दी। वहीं पे जेलेंस्की जब आपका यूएसए को लीज पे देंगे, तो जेलेंस्की को मेरे दोस्तों शायद इकोनॉमिक बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि अब जब यूएसए अगर यूक्रेन में आएगा तो वो अपने इंटरेस्ट को पूरी तरह से प्रोटेक्ट करेगा। जहां पे उसने करोड़ों डॉलर्स देके लीज पे कोई जगह ली है, तो वो पूरी एंश्योर करेगा कि वो सिक्योर्ड रहे। तो यूक्रेन को ऐसा लग रहा है कि बिलियन डॉलर्स आएंगे, हमारा देश तो रीबिल्ड हो गया होगा, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे और इन्वेस्टर्स को भी हम क्या कर सकते हैं, अट्रैक्ट कर सकते हैं। और तीसरी बात, एक और चीज समझिएगा, जो यूक्रेन में ये मिनरल वेल्थ मिलता है ना, वो बहुत डीप है, मतलब जमीन के बहुत अंदर, तो रशिया उसको बॉम्ब नहीं कर सकता, बॉम्ब करके उसको तबाह नहीं कर सकता। तो ये यूक्रेन को एक फायदा है कि शायद आने वाले टाइम पे वो अपने और इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर पाए। क्यों? क्योंकि इसके मिनरल्स ऑलरेडी सेव्ड हैं। तो दिस वाज द डील व्हिच इज गोइंग टू टेक प्लेस इन दिस व्हाट फ्राइडे, ये कमिंग फ्राइडे। कमेंट सेक्शन में आप जरूर कमेंट करके बताइएगा कि क्या इस डील से वाकई में यूएसए को कुछ फायदा होगा, कि यूएसए सिर्फ पॉलिटिकली अपने आप को स्ट्रेंथन करने के लिए, अपने लोगों को यह विश्वास दिलवाने के लिए कि भाई मैं ग्लोबली आज भी हर एक एस्पेक्ट में लीड कर रहा हूं, उसके लिए किया जा रहा है। कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताइएगा। अब मेरे दोस्तों, जैसे कि आज आप सबको पता है कि सेमीफाइनल है बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया, एंड वी ऑल आर वेरी एक्साइटेड। सोशल मीडिया में आप अलग अलग तरीके के वीडियोस भी देख रहे होंगे। अब मेरे दोस्तों, जब ये मैच स्टार्ट होगा और मैच के दौरान, मैच स्टार्ट होने से पहले और मैच के दौरान, प्लीज स्टे ट्यून्ड। चाहे आप इंस्टाग्राम पे हैं, चाहे आप यूट्यूब पे हैं, चाहे मेरे दोस्तों आप किसी भी टेलीग्राम पे हैं, राइट। हम इस मैच के टाइम पे, स्टार्ट होने से पहले और ड्यूरिंग द मैच, हम बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स करने वाले हैं, जिसमें हम अट्रैक्टिव ऑफर्स और बहुत अट्रैक्टिव आपके लिए ऑफर्स लेके आने वाले हैं, जिसमें आप बहुत ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। इसलिए मेरे दोस्तों याद रखिए कि जब आप ये मैच देख रहे होंगे तो हमारे YouTube चैनल में हम अपने स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारे ऑफर्स इसी सेमीफाइनल के टाइम पे अनाउंस करने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड टू आवर YouTube चैनल, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम। मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सबको जय हिंद, जय भारत मेरे दोस्तों।